सबसे पहले हम गणेश जी की कहानी से शुरू करते हैं। एक अंधी बुढ़िया माई के बेटा और बहू थे। वे लोग बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई रोज गणेश जी की पूजा करती थी। एक दिन गणेश जी उससे प्रसन्न हुए और बोले कि मुझसे कुछ मांग। तब माई बोली कि मुझे कुछ भी मांगना नहीं आता है। तो गणेश जी बोले, तेरे बेटे से पूछ ले। तब वो बेटे से पूछ ली तो बेटा बोला कि माँ, धन मांग ले। बहू से पूछा तो उसने कहा पोता मांग लो। तब माई ने सोचा, यह दोनों तो अपने मतलब की बातें मांगने को कह रहे हैं। इसलिए उसने पड़ोसन से पूछा। पड़ोसन बोली, अरे तू क्यों तो धन मांगे, क्यों पोता मांगे? कुछ अपने लिए भी मांग। अपने लिए दीदा गोड़ा मांग ले, आंखें कुटने मांग ले। तब घर आकर माई ने सोचा कि ऐसी चीजें मांगनी चाहिए जो बहू बेटे भी राजी हो जाए और अपना मतलब भी हो जाए। दूसरे दिन गणेश जी आए और कहने लगे कि माई कुछ मांग। तब बुढ़िया माई बोली, दीदा घोड़ा देवो, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं। अमर सुहाग देवो, निरोगी काया देवो, सभी को सुख देवे। तब भगवान गणेश जी बोले, माई तूने तो मुझे ठग लिया। सब कुछ तो मांग लिया और कहती थी कुछ मांगना नहीं आता है। पर ठीक है, सब कुछ ऐसा ही होगा। और अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माई के वैसा ही सब कुछ हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसा माई को दिया वैसा ही सबको देना। बोलो श्री विनायक जी महाराज की जय। करवा चौथ की कहानी। एक गांव में एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सेठानी सातों बहुओं और बेटी सहित कार्तिक कृष्ण चौथ का करवा चौथ का व्रत किया करती थी। उस लड़की के भाई हमेशा अपनी बहन के साथ ही भोजन किया करते थे। उस दिन भी भाइयों ने बहन को भोजन के लिए बोला। तब बहन बोली, भैया आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसीलिए चांद उगेगा जब खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, इसीलिए एक भाई ने दिया लिया और एक भाई ने चलनी लेकर पहाड़ी पर चढ़ गया। दिया जलाकर चालनी से ढक कर कहा कि बहन चांद उग गया है, अर्घ दे ले और खाना खा ले। तब बहन ने भाभीयों से आकर कहा कि भाभी चांद देख लो। तब भाभी बोली कि बाई जी, ये तो चांद तुम्हारे लिए उगा है, तुम ही देख लो, हमारा चांद तो रात में दिखेगा। बहन अकेली ही खाना खाने बैठ गई। पहले कौर में ही बाल आया और दूसरा कौर खाने लगी तो उसे ससुराल से बुलावा आ गया कि जवाई राजा बहुत बीमार है, सो बहू को जल्दी भेजो। माँ ने जैसे ही कपड़े निकालने के लिए बक्सा खोला, 3 बार ही कभी सफेद, कभी काला, कभी नीले कपड़े ही हाथ में आए। माँ ने एक सोने का सिक्का पल्ले से बांध दिया और कहा कि रास्ते में सबके पैर छूती जाना, जो भी तुझे अमर सुहाग की आशीष देवे उसको ही यह सोने का सिक्का देना और पल्ले में गांठ बांध लेना। रास्ते में सब औरतें भाइयों का सुख देखना की आशीष देती गईं, किसी ने भी सुहाग की आशीष नहीं दी। ससुराल के दरवाजे पर पहुंचने पर पल्ले में सोती हुई डेटुती जेठ की लड़की झूल रही थी। उसके पैर छूने लगी तो वह बोली, सील हो सपूती हो, 7 पूत की माँ हो। यह वाक्य सुनते ही उसने जल्दी से सोने का सिक्का निकाल कर उसे दे दिया और पल्ले से गांठ बांध ली। अंदर गई तो पति मरा पड़ा था। बहू ने अपने मरे हुए पति को जलाने के लिए नहीं ले जाने दिया और बोली, मेरे लिए एक अलग से झोंपड़ी बनवा दो। और वहीं अपने मरे हुए पति को लेकर रहने लगी। रोज सास बची कुची ठंडी बासी रोटी दासी के साथ भेज देती और कहती, जा मुर्दा सेवनी को रोटी दिया। थोड़े दिन बाद माँ की तिलचोट आई और बोली,
करवा पिला तू करवा पिला, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद देखने वाली करवा पिला। जब वो बोली कि हे चौथ माता, मेरा उजड़ा हुआ सुहाग तो आपको ही बनाना पड़ेगा, मेरे पति को जिंदा ही करना पड़ेगा। मुझे मेरी गलती का पश्चाताप है, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। तब चौथ माता बोली, मेरे से बड़ी बैसाखी की बैसाखी चौथ आएगी, वो तुझे सुहाग देगी। इसी तरह बैसाखी चौथ आई और उसने कहा कि भादवे की चौथ तुझे सुहाग देगी। तब कुछ महीने बाद भादुड़ी चौथ माता स्वर्ग से उतरी और वही सब बातें कहने लगी। तब उसने चौथ माता के पांव पकड़ लिए। चौथ माता बोली कि तेरे ऊपर सबसे बड़ी कार्तिक की करवा चौथ माता है, वही नाराज हुई है, इसीलिए तू उसके पैर मत छोड़ना, वही तेरे सुहाग को अमर कर सकती है। यदि तूने उसके पैर छोड़ दिए तो फिर कोई भी तेरे पति को जिंदा नहीं कर सकता। कार्तिक का महीना आया, स्वर्ग से चौथ माता उतरी। चौथ माता आई और गुस्से से बोली, भाइयों की बहन करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, धनी भुखानी करवा ले, व्रत भांडनी करवा ले। जब साहूकार की बेटी ने पैर पकड़ लिए और विलाप करने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तो तेरा व्रत भंग करने के कारण ही उजड़ा है, मैं ना समझती, मुझे इतना दंड मत दो। तब चौथ माता बोली, पापिनी, हत्यारिणी, मेरा पैर क्यों पकड़ कर बैठी है, मेरा पैर छोड़ दे। तब वह बोली, मेरी बिगड़ी हुई आपको ही बनानी पड़ेगी, मुझे सुहाग देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सब जग की माता हैं और सबकी इच्छा पूरी करने वाली है। तब चौथ माता खुश हुई और आंखों में से काजल निकाला, नाखूनों में से मेहंदी, बिंदी में से रोली निकाली और सबसे छोटी उंगली से उसके मरे हुए पति पर छींटे दिए। छींटे देते ही उसका पति बैठा हो गया और बोलने लगा, मुझे बहुत नींद आई। जब वह बोली, मुझे तो 12 महीने हो गए, मुझे तो चौथ माता ने सुहाग दिया है। तब पति बोला कि चौथ माता का विधि विधान से उच्चमन करो। उधर ननद रोटी देने आई तो उसने 2 जने के बोलने की आवाज़ सुनी, तो अपनी माँ को जाकर बोली कि भाभी तो पता नहीं किससे बातें कर रही है। तब सासू ने जाकर देखा कि बहू और बेटा दोनों जीम रहे हैं और चौपड़ पासा खेल रहे हैं। देखकर वह बहुत खुश हुई और पूछने लगी, ये कैसे हुआ? बहू बोली, यह सब मुझे मेरी चौथ माता ने दिया है। और सासू जी के पैर छूने लगी और सास ने अमर सुहाग की आशीष दी, लेकिन बोली कि पूरे नगरवासियों को यह बात कैसे सच लगेगी। तब बहू बोली, यदि उल्टा करवा फेर देंगे तो यह वापस मर जाएंगे और सीधा करवा फेर देने से वापस जीवित ही रहेंगे। तब पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया गया कि सब कोई देखने आवे। सीधा करवा फेरते ही उसका पति जिंदा हो गया। दूर खड़े हुए पति पत्नी का गठजोड़ा बन गया और सब चौथ माता का चमत्कार मानने लगे। चौथ माता का व्रत पुरुष की पत्नी, बेटे की माँ सभी को करना चाहिए। 13 चौथ करनी चाहिए। हे चौथ माता, जैसा साहूकार की बेटी का सुहाग उजाड़ा वैसा किसी का नहीं उजाड़ना, जैसा वापस उसका पति जीवित किया वैसा सभी का करना। कहने सुनने वालों को, हुंकारा भरने वालों को सभी की मनोकामना पूर्ण करना। बोलो मंगल करनी दुख हरनी चौथ माता की जय। तीसरी कहानी, तिल चौथ की कथा। किसी शहर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनकी कोई भी संतान नहीं थी, इससे दोनों जने दुखी रहते थे। एक बार सेठानी ने पड़ोसियों की स्त्री को तिल चौथ का व्रत करते हुए देखा तो पूछा, आप किस व्रत को कर रही हैं? इसके करने से क्या लाभ होता है? औरतें बोली कि यह चौथ माता का व्रत है, इसके करने से धन, वैभव, पुत्र, सुहाग आदि सब कुछ प्राप्त होता है, घर में सुख शांति का वास होता है। तब सेठानी बोली कि यदि मेरे पुत्र हो जावे तो मैं चौथ माता का व्रत करके 1.25 किलो तिलकुट्टा चढ़ाऊं। बाद में वह गर्भवती हो गई, तब भी भोग नहीं लगाया और चौथ माता से बोली
कि हे चौथ माता, यदि मेरे पुत्र हो जावे तो मैं 2.5 किलो का तिलकुट्टा चढ़ाऊंगी। गौरी पुत्र गणेश और चौथ माता की कृपा से उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, पर उसने तिलकुट्टे का भोग नहीं लगाया। फिर जब वह लड़का बड़ा हुआ तो सेठानी बोली कि इस लड़के का विवाह तय हो जाए तो 5.25 किलो तिलकुट्टे का भोग लगाऊंगी। भगवान गजानन और तिल चौथ माता की कृपा हुई और उसके पुत्र की सगाई अच्छे कुल की कन्या से हो गई और लग्न मंडप में फेरे होने लगे। लेकिन भाग्यवश सेठानी फिर भी चौथ माता के तिलकुट्टे का भोग लगाना भूल गई। तब चौथ माता और भगवान गणेश उस पर कुपित हो गए। अभी फेरों के वक्त में 3 ही फेरे हुए थे कि चौथ माता ने अपना कोप दिखाया और दूल्हे राजा का अपहरण करके ले गई और गांव के बाहर पीपल के पेड़ पर छिपा दिया। सब लोग अचंभे में रह गए कि एकाएक दूल्हा कहाँ चला गया। कुछ दिन बाद वह लड़की गणगौर पूजन जाते समय उस पेड़ के पास से निकली तो पेड़ पर से दूल्हा बना हुआ लड़का बोला, आओ आओ मेरी अदब्याही नार आओ। तो वह भागी हुई अपने घर गई और अपनी माता को सब घटना कह सुनाई। यह समाचार सुनते ही सभी परिवारजन वहां पहुंचे और देखा कि यह तो वही जमाई राजा है जिसने हमारी बिटिया से अतफेरे खाए थे और उसी स्वरूप में पीपल पर बैठे हैं। तो सभी ने पूछा कि आप इतने दिनों से यहाँ क्यों बैठे हो, इसका क्या कारण है। जमाई राजा बोले, मैं तो यहाँ चौथ माता की गिरवी बैठा हूँ। मेरी माता श्री से जाकर कहो कि वह मेरे जन्म से लेकर अभी तक के बोले हुए सारे तिलकुट्टे का भोग लगाकर और चौथ माता से प्रार्थना करके क्षमा याचना करें, जिससे माता की कृपा से मुझे छुटकारा मिले। तब लड़के की सास ने अपनी समधन को जाकर सारा हाल सुनाया। तब तो दोनों समधनों ने 1.25 मन का तिलकुट्टे का भोग लगाया। श्री संकट सुवन सहित गणपति महाराज और चौथ माता को विधि विधान से पूजन करा और क्षमा याचना की तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर हर्षित होती हुई बिजली की तरह दूल्हे राजा को वहां से उठाकर फिर वहीं फेरों के स्थान पर लाकर बैठा दिया। वहां वर वधू के 7 फेरे पूरे हुए और वर वधू सकुशल अपने घर के लिए विदा हुए। चौथ माता की कृपा से दोनों परिवारों में सभी तरह से अमन चैन और खुशहाली हुई। हे चौथ माता, जैसा उस लड़के के साथ हुआ वैसा किसी के साथ न हो और कोई भी नर नारी भगवान के प्रसाद को चढ़ाना कभी न भूलें। बोलो श्री भगवान गणेश और तिलचौथ माता की जय। कहानी नंबर 4, बैसाखी संकट नाशक चौथ कथा। एक बार भवानी उमा तथा पुत्र श्री गणेश साथ साथ बैठे बातें कर रहे थे। तब माता उमिया ने पूछा, हे वत्स गणेश, बैसाखी का चौथ क्या विधि विधान है, सो कहो। इस चौथ को संकट नाशक चौथ क्यों कहते हैं। तब भगवान श्री गणपति महाराज अपने श्रीमुख से बोले, हे जगजननी माता, बैसाख कृष्ण चतुर्थी को होने वाली चौथ सब प्रकार की संकट हरने वाली है। इसीलिए इस चौथ को संकट कटक चौथ कहा जाता है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा की जाती है। किसी गांव में एक विधवा माता और उसका पुत्र रहता था। बेटा गायों को चराकर अपना लालन पालन करता। उसकी माता 12 मासी चौथ माता का व्रत करती थी। वह हर महीने ही विनायक चौथ को चूरमे के 5 लड्डू बनाती। उनमें से एक चौथ माता का, एक गणेश महाराज का, एक गाय का निकाल कर दान करती, एक बेटे को खिलाती और एक खुद खाती। एक दिन बैसाख महीने की चौथ थी। बेटा पड़ोसन के घर गया और वहाँ चूरमा देखकर पूछने लगा। तब वो बोली, आज बैसाखी चौथ है, इसीलिए मैंने चूरमा बनाया है। तेरी माँ तो हर चौथ को ही बहुत सारे लड्डू बनाती है, पर तुझे केवल एक ही लड्डू खाने को देती है, ठंडी बासी रोटी खाने को देती है। लड़का उसकी बातों के बहकावे में आ गया और अपनी माता से बोला, माँ, तू तो चूरमा खाती है और मुझे सिर्फ एक लड्डू देती है, इसीलिए तू यह चौथ माता का व्रत करना छोड़ दे। माँ ने कहा, बेटा,
मैं तो माता का व्रत तेरी ही सुख शांति के लिए करती हूँ। मैं यह व्रत नहीं छोड़ सकती। इस पर बेटा विदेश जाने लगा तो माता बोली, बेटा, यदि तू मेरे से नाराज होकर विदेश ही जाना चाहता है तो यह माताजी की आंखें अपने साथ लेता जा। तेरे पर कोई यदि संकट आ जावे तो चौथ माता और विनायक जी का नाम लेकर इन्हें डाल देना, तेरा संकट दूर हो जाएगा। लड़का उन आंखों को लेकर विदेश चला गया। रास्ते में उसे एक खून से भरी हुई नदी मिली जिसे पार करना असंभव था। लेकिन उस संकट की घड़ी में उसे अपनी माँ की बात याद आई और उसने एक आँखा चौथ माता का नाम लेकर उस नदी में डाल दिया और कहा, हे चौथ माता, यदि तू सच्ची है और मेरी माँ मेरे लिए ही तेरा व्रत करती है तो यह नदी दूध और जल से भर जाए और मुझे रास्ता मिल जाए। उसका ऐसा कहना था कि रास्ता मिल गया। आगे चलने पर भयंकर जंगल से भी उसे इसी प्रकार आंखें पूर कर गुजरना पड़ा। आगे चलकर वह एक नगर में पहुंचा। उस राजा के यहाँ रोज एक मिट्टी के बर्तनों का अलाव पकता था। वह अलाव तब पकता था जबकि उसमें एक आदमी की बलि दी जाती, यानी एक आदमी को बर्तनों के साथ चुन दिया जाता था। उस लड़के ने वहां जाकर देखा, एक बुढ़िया माई आटा पीसते जा रही थी और रोती जा रही थी। लड़के ने इसका कारण पूछा। तब बुढ़िया माई बोली कि आज मेरे इकलौते बेटे का इस अलाव में जाने का नंबर है। तब वो लड़का बोला, हे बुढ़िया माई, तू मुझे जल्दी से खाना खिला दे, तेरे पुत्र की जगह मैं जाऊंगा। बुढ़िया माई के मना करने पर भी वो नहीं माना और राजा का बुलावा आने पर अपना सामान बुढ़िया माई के घर छोड़कर चला गया। साथ में चौथ माता की आंखें और एक जल का लोटा उस अलाव में अपने साथ रख लिया और चौथ माता का नाम लेकर बैठ गया। दूसरे दिन अलाव पककर तैयार हो गया। लोगों को आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। प्रजा ने जाकर राजा से यह बात कही। तब राजा स्वयं देखने आए। अलाव में से बर्तन निकाले जाने लगे तो अंदर से आवाज आई, धीरे धीरे बर्तन उतारो, अंदर मैं हूँ। सभी प्रजा आवाज सुनकर बोली, तू अंदर कौन है? कोई भूत प्रेत है? कोई देव है? कौन है? तब वह लड़का बोला, कल जिस लड़के को तुमने अलाव में चुना, मैं वही लड़का हूँ। लड़का बाहर आया। बुढ़िया माई व राजा के पूछने पर उसने कहा कि यह सब चमत्कार मेरी चौथ माता और विनायक जी व्रत का है। मेरी माँ मेरी सलामती के लिए करती है। उन्हीं के प्रताप से आज मेरा यह भयानक संकट दूर हुआ। राजा को विश्वास नहीं हुआ। तब राजा ने 2 घोड़े मंगाए। एक पर स्वयं बैठा, दूसरे पर लड़के को बैठाकर उसके हाथ पैरों में जंजीरें बांध दी और कहा, यदि तेरी चौथ माता सच्ची है तो यह जंजीरें मेरे हाथ पैरों में आ जावे। लड़के ने चौथ माता का आंका पूर कर कहा, गणेश जी महाराज, आप ही मेरी रक्षा करना। इतना कहना था कि भगवत कृपा से उसकी वह जंजीरें खुलकर राजा के हाथ में जा गिरी। राजा रानी और प्रजा ने चौथ माता का चमत्कार अपनी आंखों से देखा। उसी दिन से वह सभी चौथ माता और विनायक जी का परम भक्त हो गए। राजा ने अपनी राजकुमारी का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया और बहुत सारा धन वैभव देकर उसको विदा किया। अब वह दोनों वर वधू अपने गांव पहुंचे तो लोगों ने जाकर बुढ़िया माई को बताया कि तेरा बेटा बहू को साथ लेकर आ रहा है। तब वह बोली, अरे नहीं, मेरे भाग्य में बहू बेटे का सुख कहाँ। वह ऐसा कह ही रही थी कि दोनों जने उसके पैरों में गिर गए और बेटा अपनी माँ से माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा, यह सब चौथ माता की ही कृपा है कि आज मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। इसके बाद उसने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी सुहागिनें, बेटे की माँ, हो सके तो लड़कियां भी चौथ माता का व्रत करें
हो सके तो पूरी 12 महीने की 13 चौथ करें, नहीं तो चारों बड़ी चौथ करें, नहीं तो 2 चौथ तो अवश्य करें। बोलिए श्री संकटनाशक चौथ माता की जय। कहानी नंबर 5। भादुड़ी बहुला चौथ की कथा। एक साहूकार के एक बेटे बहू थे। बेटा और साहूकार दोनों ही कुछ कमाते नहीं थे। बड़े बूढ़ों का धन था, उससे काम चलाते थे। जब भी बहू बाहर कचरा डालने जाती तो पड़ोसन उससे पूछती, बहू आज क्या खाना खाकर आई है? तब वह कहती, वही ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ। तब पड़ोसन कहती, तो रोज ही ऐसा क्यों बोलती है? एक दिन यह बात साहूकार के बेटे ने सुन ली। उसने अपनी माँ को सारी बात बताई और पूछा कि माँ, तू तो बहू को रोज गर्म गर्म खाना परोसती है, तब भी यह पड़ोसन से कहती है कि वही ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ। तब उसकी माता बोली, बेटे मैं तो चारों थालियां बराबर गरम गरम खाने की ही परोसती हूँ। यदि तुझे मुझ पर विश्वास नहीं हो तो अपनी आंखों से देख लेना। तब दूसरे दिन बेटे ने तबीयत खराब होने का बहाना बनाया और चादर ओढ़कर लेट गया। बहू ने पड़ोसन से वही बात दोहराई। तब उसका पति उठा और उससे कहने लगा, अभी अभी तो तू गर्मा गर्म खाना खाकर गई है और तूने पड़ोसन से झूठ क्यों कहा कि मैं ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ? तब उसकी विद्वान पत्नी ने कहा, यह ना आपकी कमाई हुई रोटी है, ना आपके पिताजी की। यदि इस तरह से बैठे बैठे धन को खर्च किया जाएगा तो कुएं के पानी की तरह एक दिन पूरा समाप्त हो जाएगा। तब उसका पति विदेश कमाने के लिए गया। पीछे से उसकी पत्नी 12 महीने का चौथ का व्रत करती थी। उसको परदेश में रहते हुए 12 वर्ष बीत गए। चौथ माता और बिंदायक जी ने सोचा, अब इसके पति को घर बुलाना चाहिए, नहीं तो हमें इस कलयुग में कौन मनाएगा, कौन पूजेगा। चौथ माता लड़के के सपने में जाकर बोली, तू घर चला जा, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद करती है। तब वह बोला कि मैं कैसे गांव चला जाऊं, मेरे यहाँ बहुत बड़ा कारोबार फैला हुआ है। तब चौथ माता बोली कि सुबह एक दीपक जलाकर चौथ माता का नाम लेकर बैठ जाना। देने वाले रुपए दे जाएंगे और लेने वाले रुपए ले जाएंगे। उसने सुबह उठकर वैसा ही किया और उसका सारा कारोबार एक ही दिन में सिमट गया। जब वह घर जाने के लिए रवाना हुआ तो रास्ते में उसे एक सांप आग के पास जाता हुआ मिला। लड़की ने सोचा, सांप जल जाएगा, तो उसने सांप को भगाने के लिए सिसकारी भरी। लेकिन तभी नागराज बोले कि हे पापी दुष्ट, मेरी तो 12 साल की योनि पूरी हो रही थी। मैं तो सांप योनि से मुक्त हो रहा था, लेकिन तूने मुझे सिसकार दिया, इसीलिए अब मैं तुझे डसूंगा। तब वह लड़का बोला, हे नागराज, तुम मुझे अवश्य खा लेना। मैं आपको वचन देता हूँ, मैं 12 वर्ष बाद अपने घर मिलने जा रहा हूँ। कल रात आप अवश्य आ जाना। जब माँ बाप का दुलारा बेटा, पत्नी का प्यारा पति घर आया तो वह बहुत उदास था। कारण पूछने पर भी उसने नहीं बताया और एक सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया, दूसरी पर बालू मिट्टी बिछा दी, तीसरी पर फूल माला बिखेर दिए, चौथी पर इत्र छिड़क दिया, पांचवी पर मिठाई रख दी। इस तरह उसने सातों सीढ़ियों पर कुछ न कुछ रख दिया और दरवाज़ा खुला छोड़कर पलंग पर अपनी बीवी की चोटी लटकाकर सो गया। सांप आया, सबसे पहले उसने दूध पिया तो बोला, साहूकार के बेटे, तूने सुख तो बहुत दिए हैं, पर वचन का बंधा हुआ हूँ, इसीलिए तुझे डसूंगा अवश्य। सातों सीढ़ियों पर उसने ऐसा ही कहा। जैसे ही वो उसको डसने लगा, चौथ माता और बिंदायक जी ढाल और तलवार बन गए और सांप के 4 टुकड़े कर दिए। पूंछ का एक टुकड़ा लड़के की जूती में जाकर घुसा। सांप ने सोचा,
कि जब यह जूता पहनेगा तब इसको डस लूँगा। तभी वहाँ बहुत सारी चींटियाँ आ गई। उन्होंने कहा, यह स्त्री हमें रोज़ शक्कर और आटा खिलाती थी, इसीलिए इसकी रक्षा करनी चाहिए। चींटियों ने उस पर हमला कर दिया और उसकी पूँछ को पोला कर दिया। जैसे ही सुबह हुई, वहाँ खून ही खून हो रहा था। माँ ने सोचा, मेरे बेटे बहू को किसी ने मार दिया है, इसीलिए वह चिल्लाने लगी। तभी बेटा बोला कि माँ, खुशियाँ मनाओ, आज हमारा बैरी दुश्मन मर गया, और पूछने लगा कि मेरे पीछे से मेरी दीर्घ आयु के लिए कोई उपाय किया था क्या? तब माँ बोली, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। पत्नी से पूछा तो वह बोली कि मैं 12 महीने की चौथ माता का व्रत करती थी, इसीलिए चौथ माता और विंध्याचल जी ने हमारी सहायता की है। तब सास बोली, यह झूठ बोलती है, रोज मैं इसे 4 बार रोटी देती थी, तो फिर इसने चौथ का व्रत कैसे किया? तब बहू बोली, एक बार गाय को खिलाती, एक मेहतरानी को देती, एक जमीन में गाड़ देती। शाम का खाना मैं चंद्रमा को अर्घ देकर खाती थी। यदि विश्वास नहीं है तो पूछ लो। तब गाय माता से पूछा तो वह हंसने लगी और पलाश के फूल उनके मुंह से गिरने लगे। जमीन में खोदकर देखा तो रोटियों की जगह सोने के चक्कर थे। रानी से पूछा तो उसने भी हाँ भर दी। हे चौथ माता, उसके पति की रक्षा हुई, वैसी ही हम सबकी करना और सबकी मनोकामना पूर्ण करो। बोलो चौथ माता की जय।